जितने भी साधक कष्टों से छुटकारा पाना चाहते हैं, इस जीवन में जो भी कष्ट बने हुए हैं, अवसाद है, भय है, चिंता है, मोह है, अज्ञान है, बहुत प्रकार के विकारों ने हमको घेर रखा है और हम भीतर से चाहते हैं सुख, लेकिन हमें मिलता दुख ही है। और उसका अगर कारण आप ढूंढेंगे, चिंतन करेंगे, तो उसका एकमात्र कारण है कि जहाँ पर सुख है ही नहीं, वहीं पर हम खोज रहे हैं। अब आप बहुत ध्यानपूर्वक आप सुनेंगे। देखिए, आप किसी की भी उपासना कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप अपनी उपासना बदलिए। आप ध्यान से सुनना एक बात, मैं अपने हृदय की बात आपसे खोल के कहूँगा, बहुत ध्यान से सुनना। देखिए, इस कलयुग में बहुत से साधक हैं और बहुत प्रकार की साधनाएं करते हैं। सबके इष्ट देव अलग अलग होते हैं, सब अपने स्वभाव के अनुरूप ही इष्ट देव का चयन करते हैं। किसी किसी की स्वाभाविक वृत्ति होती है कि बचपन से ही वो अपने उन्हीं भगवान की उपासना पूजा करता है और करना भी चाहता है, जिनमें जिसका मन लग गया। तो आप ध्यान दें हमारी बात पर। इस कराल कलिकाल में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति भी बहुत चमत्कारिक है और बहुत ही शीघ्र लाभ पहुंचाने वाली है। मैं आपको सच बता रहा हूँ। और ये ऐसे भगवान हैं, इनका नाम कृष्ण है। कृष्ण का अर्थ होता है आकर्षण करना। मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप थोड़ी सी भी अगर इनकी उपासना, ध्यान, इनका नाम जप करने लगें, या अपने घर में ही लड्डू गोपाल की सेवा करने लगें, तो आपको दिव्य दिव्य अलौकिक अनुभूतियाँ होने लगेंगी। मैं आपको सच बता रहा हूँ, इस कलयुग में भगवान श्री कृष्ण का बहुत प्रभाव है और उनकी उपासना आप भाव से करिए। उनकी उपासना का एक सबसे बड़ा कारण मैं आपको बता दूं तो कोई दोष नहीं लगता। जैसे आपसे कोई बड़ी से बड़ी गलती हो जाए, लेकिन प्रभु की तरफ से क्षमा होती है, कभी भी वो दंड नहीं देते। ये भगवान का एक ऐसा अवतार है जो सर्वरूप है। किसी भी रूप में आप देखना, किसी भी प्रभु की उपासना इतनी विस्तार से नहीं है कि आप उनको किसी भी रूप में, बाल रूप में, उस सखा रूप में, वात्सल्य रूप में भी पूजा करें, सखा रूप में भी, काम भाव से भी प्रभु की पूजा की जाती है। हर प्रकार से आप उनकी पूजा कर सकते हैं। माता पिता गुरु के रूप में, कृष्ण बंदे जगत गुरु। तो इनकी उपासना का इसीलिए इतना विस्तार है कि प्रभु हर प्रकार से साधक पर कृपा करने के लिए तैयार हैं इस कराल कलिकाल में। और आप हमारी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, साधक को दिव्य अनुभव भी देने लगते हैं बहुत शीघ्र ही, क्योंकि सबकी आत्मा को ही भगवान कृष्ण कहते हैं और सबको आकर्षित करते रहते हैं। आप देखना, जितने भी भगवान हैं वो सीधे खड़े होंगे, लेकिन इनका आप वेश देखना, और त्रिभंगी, ये 3-4 जगह से टेढ़े होकर खड़े होते हैं। ये सिर्फ इनका है कि जीव को आकर्षित करना। विचित्र विचित्र श्रृंगार इनका होता है, उत्तम उत्तम इनके भोग रखाए जाते हैं, इनका संकीर्तन होता है, खूब नाच गा के इनका संकीर्तन किया जाता है। बहुत लोग इसको बताने लगते हैं कि ये भक्ति में अपवाद है, ये नाचना गाना, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की उपासना में ये अधिकतर आपको देखने को मिलेगा और वो इससे प्रसन्न होते हैं। वो आपका भोग इतना नहीं पसंद करते जितना वो अपने भक्तों द्वारा लिखे हुए पदों, उनके पदों का आप इनके आगे गान करिए, ये बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो भी जीवन में बहुत संकटों से घिरा हुआ है, वो भगवान कृष्ण की आराधना कर दे और इनका एक नाम है, उस नाम का जप करे। ये नाम ऐसा है, मैं आपको पहले बता दूं कि ये नाम एक तरीक़ा से कवच होता है और भगवान की शरण में आपको घेर कर देगा। अगर आप इसका जप करने लग जाएं, जितना अधिक आप इसका जप करेंगे, आपको उसी दिन से अनुभूति होने लगेगी। आप ध्यान से सुनना, श्री कृष्णा शरणम मम, श्री कृष्णा शरणम मम,
श्री कृष्णा शरणम मम, ये नाम है, ये मंत्र नहीं है। आप किसी भी अवस्था में जप सकते हैं, इसका संकीर्तन भी कर सकते हैं और ये बहुत ही प्रभावशाली है। ये कवच है, ये भगवान की शरण में जाने का है। ये संसार के भय से दूर रखेगा आपको, कोई भी आपको भय सता नहीं सकता और आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं उन इच्छाओं की पूर्ति करेगा, क्योंकि भगवान कृष्ण की दृष्टि हो जाती है उस जीव पर। ये श्री कृष्णा शरणम मम, ये प्रभु को आकर्षित करता है। प्रभु सभी जीव को आकर्षित करते हैं, लेकिन ये प्रभु को भी आकर्षित करता है। आप कुछ दिन इसका जप करिए, इसका आप लेखन भी कर सकते हैं और चलते फिरते हर अवस्था में इसको जप सकते हैं। ये मंत्र नहीं है, ये नाम है, इसीलिए आप इसे अधिक से अधिक जपें और फिर इसका प्रभाव देखें। कितना भी आपको दुख हो, कितना भी आपको भय हो, रोगों ने घेरा हो, बहुत बड़ा क्लेश हो, उस समय आप इसका जप करके देखना, ये तत्काल भीतर से शांति देता है और आपको प्रभु अनुभव में आने लगेंगे। सबसे बड़ी बात इस नाम जप की ये है कि आपको प्रभु अनुभव में बहुत शीघ्र आने लगेंगे, क्योंकि ये सीधे प्रभु की शरण में कराने वाला है। एक बात मैं आपको बता दूं, जब तक आप प्रभु से कुछ कहते नहीं हैं तब तक वो सुनते भी नहीं। आप किसी की भी उपासना करते हो, आपको उनसे कहना पड़ता है। प्रारंभ में शरणागति के बाद भक्त को कहना नहीं पड़ता। जब भक्त की शरणागति हो जाती है तो उसके मन की रुचि प्रभु जान लेते हैं। अब भी जान रहे हैं लेकिन करते नहीं। शरणागत के बाद वो भक्त की इच्छाओं की पूर्ति करने लगते हैं और ये नाम आपकी शरणागति कराएगा। आप कभी कभी देखना कि हम नाम जब प्रारंभ करते हैं तो छोटे मोटे क्लेश आने लगते हैं, संकट आने लगते हैं, तो हम नाम जब छोड़ देते हैं। बिल्कुल नहीं। अगर क्लेश आने लगे हैं, संकट आने लगे हैं तो आपको खुश हो जाना चाहिए। मैं आपको सच बता रहा हूँ, आपके जन्म जन्मांतर के मैलों को वो धो रहा है। थोड़ा थोड़ा कष्ट होता है, उससे आप घबराएं नहीं। थोड़ी देर बाद आपको बहुत प्रसन्नता अनुभव में आने लगेगी। आप विश्वास करें, नाम जप का यही उसकी विधि है कि प्रारंभ में हो सकता है आपको मानसिक क्लेश हो। जैसे आप देखना कि आप गौ माता को जब नए खूंटे पर बांधते हैं तो आप देखना वो इधर उधर गोल गोल चक्कर लगाने लगती हैं बहुत देर तक और फिर थककर बैठ जाती हैं खूंटे के पास ही। ऐसे ही नाम जप है। जब आप नाम जप आरंभ करेंगे तो मन आपका विचलित करेगा, इधर उधर भागेगा, घूमेगा, आपको परेशान करेगा और फिर थककर नाम की शरण में आ जाता है। और जब नाम की शरण में आ जाता है तो नाम आपको प्रभु की शरण में कर देता है। आप विधि को समझिए, बिल्कुल उकताइए ना। इस नाम को जो भी साधक हैं, वैसे अगर आप पहले से कोई नाम जप कर रहे हैं किसी भी प्रभु का, तो मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप उनका छोड़ें, आप उनका करते रहें। ये उन लोगों के लिए है जो कोई नाम जप नहीं कर रहे हैं और जो कभी अभी गुरु भी किसी को नहीं बना पा रहे हैं, सोच रहे हैं, तो ये नाम जप करने लगे। भगवान कृष्ण को ही गुरु मानकर ये नाम जप अवश्य करें। ये सबके लिए कोई भी कर सकता है। ये श्री कृष्णा शरणम मम का मतलब है जितनी बार आप कहते हैं श्री कृष्णा शरणम मम, उतनी बार आप भगवान की शरण में हो रहे हैं। बार बार कहने से बार बार शरण में हो रहे हैं। और भगवान का एक व्रत है, निश्चित मैं आपको बता रहा हूँ, भगवान ने एक व्रत लिया है कि जो भी जीव मेरी शरण में आएगा उसकी पूरी रक्षा का भार मैं ले लेता हूँ। जैसे विभीषण भगवान की शरण में गया था तो भगवान ने उसे अपनी शरण में ले लिया था, सुग्रीव को शरण में ले लिया था। रावण ने जो शक्ति छोड़ी थी तब प्रभु ने अपने सीने पे ले ली थी, विभीषण को पीछे कर दिया था। भगवान अपने भक्त जो आर्त भाव से उन्हें पुकारता है, शरण में होता है, उसकी सबसे पहले रक्षा करते हैं। ये उनका सबसे बड़ा लक्षण है और मैं एक तरीके से कह दूं ये प्रभु की कमजोरी है। वो जो भी उनके द्वार पर जाता है
ये सिर्फ एक ऐसा वाक्य है जो भगवान की शरण में कराता है। श्री कृष्णा शरणम मम, श्री कृष्णा शरणम मम, इसका अर्थ है हे कृष्ण मुझे शरण में ले लो। इसका अर्थ ये नहीं है मैं प्रभु की शरण में हूँ, प्रभु आपको शरण में ले लेंगे। ये बहुत दिव्य मंत्र है, उसका अर्थ भी दिव्य है। कोई भी आपको नाम बताएगा तो उसका अर्थ नहीं बताएगा, अर्थ का चिंतन नाम जप में बहुत जल्दी सिद्धि प्रदान करता है। श्री कृष्णा शरणम मम का अर्थ है कि हे कृष्ण मुझे अपनी शरण में ले लो, मैं आने के लायक नहीं हूँ, मैं नहीं जानता पद्धति नियम कुछ भी नहीं जानता, मैं बहिर्मुख हूँ, मैं संसारी हूँ। इसको आप बार बार जपेंगे तो प्रभु अपने तरीके से शरण में ले लेंगे। आप इसका चमत्कार देखना, थोड़े दिन आप इसको करके देखो और फिर इसका चमत्कार देखना। मैं अनुभव करके आपको बता रहा हूँ और निश्चित जो भी करेगा उसे लाभ होगा। तो सभी भक्तों से प्रार्थना है कि नाम जप को पकड़े रहें, कभी भी भगवान का नाम न छोड़ें, चाहे जैसी भी अवस्था आ जाए, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। आपको ज़बरदस्ती थोड़े दिन की मेहनत है और फिर आपका जीवन दिव्य होने लगेगा।